और मुख्यमंत्री जी तो हमारे साथ भी गए थे, उनके नेतृत्व में हम लोग सब गए थे हमारे प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री जी से मिलने। उनकी तो मांग थी कि भाई जातीय गणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो आज तो मुख्यमंत्री स्थिति में है कि अगर मजबूती से अपनी बात को रखेंगे तो मोदी जी की हिम्मत नहीं है मना करने की। डबल इंजन की सरकार 6 महीने हो गई है, कुछ जो है इस विषय पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल सत्ता का मौज ले रहे हैं और बिहार की जो पिछड़ी आबादी है उनके साथ अन्याय कर रही है। बिहार सरकार के द्वारा अपने खर्च पे यानी 500 करोड़ की लागत से बिहार में जातिगत गणना कराई गई, लेकिन अब जिस तरीके से हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया उसके बाद से ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और बिहार सरकार भी पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट में और लगातार सुनवाई हो रही है। वहीं तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने बिहार सरकार पर, एनडीए सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीतीश सरकार और एनडीए सरकार की नीयत ही नहीं है कि बिहार में जो जातिगत गणना कराई गई है, लोगों को आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया उसका लाभ मिले। वहीं आपको बताते चले कि आरजेडी के सांसदों के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा संसद में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ यानी कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने आज प्रेस वार्ता करते हुए नीतीश सरकार और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनाते हैं आपको तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। स्पष्ट तौर पे क्या कि झूठ बोल रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। क्या कोई आप लीगल ओपिनियन इस पे लेकर तब तो जाएंगे? They will be going to the court and will be अपना जो पक्ष है, जो हमारा साइड है, we will put in view of the court. विजय चौधरी ने, आपको याद होगा, विधानसभा में कहा था कि हम लोगों ने अनुशंसा भेज दी है और ये भी कहा, दूसरी बात एक सुन लीजिए कि जब मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तब सूची में डालने का क्या मतलब है? एक मिनट भैया, आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कैबिनेट का जब रिकमेंडेशन करा के तब कोर्ट को यह था, तब क्यों नहीं किया बीजेपी का सरकार? तभी 9वीं अनुसूची में डाल देता। अभी की स्थिति में नहीं। अरे अभी यही तो शक है कि ये लोग भाजपा के लोग ही जो है उनको खड़ा कर दिया जाता है कोर्ट में। आप हिस्ट्री जरा निकाल लीजिए, जो कास्ट बेस्ड सर्वे के खिलाफ जो कोर्ट गए थे, पहली बात तो बिहार का व्यक्ति था ही नहीं, वो बिहार का व्यक्ति था ही नहीं, तो भाजपा का वर्कर था। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई जिसका डर हम लोगों को था वो हो रहा है। अब भारत सरकार का इस पर जवाब भी आ गया है। अब कोर्ट में है तो हम कहाँ मना कर रहे हैं कि कोर्ट में नहीं है, हम तो कह रहे हैं हम भी कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में बिहार सरकार पक्ष रख रही है नहीं रख रही है अच्छे से, कम से कम हम तो रखेंगे ना अच्छे से, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट। अच्छा टेल मी, आप बताइए का दर्जा दिया गया है या है, ये भी बात बता देनी चाहिए थी, तो ये भी बात नहीं कही गई है। तो हमारा ये मानना है कि इस लड़ाई को लेकर के हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे सड़क पर, लेकिन कोर्ट में भी हम लोग पक्ष रखेंगे। और हम लोग केवल यही इंतज़ार कर रहे थे कि भारत सरकार का इसमें क्या जवाब होगा। अब यह स्पष्ट हो गया है, भारत सरकार ने मना कर दिया है, तो इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल अगले सोमवार, सावन का महीना है और हम लोग सोमवार तक हम लोग जो है अपना पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अर्जी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा अपने पॉइंट्स को हम लोग रखेंगे। और बिहार सरकार को तो ये भी बताना चाहिए कि क्या आप प्रस्ताव जो दिए थे वो वापस ले लिए हैं कि नहीं लिए, या मुख्यमंत्री ने कोई चिट्ठी लिखी है नहीं लिखी है गृह मंत्री को अनुसूची 9 में डालने के लिए। और मान लीजिए अगर भारत सरकार मना किया तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इस पर, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर भारत सरकार में भाजपा के बाद और कोई दूसरा तीसरा दल है मजबूत, तो वो जनता दल यूनाइटेड है, यानी एक अहम पार्टनर के रूप में है, निर्णायक भूमिका में है। तो जब आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ना 9वीं अनुसूची में, और मुख्यमंत्री जी तो
हमारे साथ भी गए थे, उनके नेतृत्व में हम लोग सब गए थे हमारे प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री जी से मिलने। उनकी तो मांग थी कि भाई जातीय गणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो आज तो मुख्यमंत्री स्थिति में है कि अगर मजबूती से अपनी बात को रखेंगे तो मोदी जी की हिम्मत नहीं है मना करने को। तो कम से कम क्या मुख्यमंत्री जाति आधारित गणना पूरे देश में चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये बताना चाहिए। तो ये तीनों सवाल को लेकर के पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार 6 महीने हो गई है, कुछ जो है इस विषय पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल सत्ता का मौज ले रहे हैं और बिहार की जो पिछड़ी आबादी है उनके साथ अन्याय कर रही है। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि न तो नीतीश सरकार की नीयत है और न ही बीजेपी गवर्नमेंट की नीयत ही है कि बिहार में जो जातिगत गणना कराएगा उसको यानी उसका लाभ बिहार के लोगों को मिले। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब यानी बिहार में जातिगत गणना कराया गया था तो आप लोगों ने भी देखा किस तरीके से बिहार का नहीं अदर स्टेट का व्यक्ति जो है जातिगत गणना के खिलाफ कोर्ट में गया था और उस समय रोक लगाया गया था। और तभी से हम लोग ये मान रहे थे कि ये बिहार सरकार के द्वारा जातिगत गणना जब करा लिया गया था तो कह रहे थे कि आर्टिकल 9 में डाला जाए, लेकिन इनकी तो नीयत ही नहीं थी कि बिहार के लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिलेगा, बढ़ाया गया है, उसका लाभ मिले। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि हम लोग सड़क से सदन मार्च करेंगे, यानी आंदोलन तो करेंगे ही, अब हम लोग कोर्ट भी जाएंगे कि कोई बिहार सरकार पर उनको भरोसा भी नहीं कि आखिर में बिहार सरकार जो पक्ष रखना है आरक्षण को लेकर के क्या सही ढंग में रख रही कि नहीं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।